नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आप भी है कक्षा 10वीं के विद्यार्थी तो एक्सपर्ट शिक्षक से जान लीजिए आसान टिप्स। पुरातन काल के 5 स्टार होटल में रखा जा रहा है कचरा, खंडर में ये महल हो रहा है तब्दील। बुरहानपुर के भिलाला समाज में आज भी 500 साल पुरानी परंपरा का हो रहा है निर्वहन। जिला कलेक्टर कार्यालय में एक लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों को मिल रहा है ऐतिहासिक और धार्मिक ज्ञान। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। यदि आप भी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक्सपर्ट शिक्षक की आसान टिप्स से जान लीजिए। उसके बाद यदि तैयारी करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बुरहानपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की ओर से टाइम टेबल जारी हो गया है। फरवरी माह से परीक्षा आयोजित होगी। ऐसे में अब टाइम टेबल जारी होने के बाद विद्यार्थियों में डर सा माहौल बन जाता है। लेकिन 26 साल का अनुभव रखने वाले अंग्रेजी के एक्सपर्ट शिक्षक राजेश साल्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि विद्यार्थी 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो उनको अंग्रेजी विषय में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सफलता आसानी से मिल जाएगी। उनका कहना है कि विद्यार्थी डरे नहीं, पहले प्रश्न पढ़े, उसमें ही आंसर होता है। और अंग्रेजी एक भाषा है, कोई विषय नहीं है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी एक मातृभाषा है, ये विषय नहीं है। आप अंग्रेजी से डरे नहीं, आपके जो प्रश्न होते हैं उसमें ही अंग्रेजी के उत्तर छिपे हुए होते हैं, लेकिन आपको केवल ढूंढना होता है। इसलिए आप जैसे ही यदि कक्षा 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको पहले प्रश्न पत्र पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न के उत्तर लिखना है, जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। देखिए, छात्रों को सबसे पहले टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छात्र जो होते हैं वो साल भर स्टडी कर चुके होते हैं। लेकिन परीक्षा का जो दबाव आता है कि मैं क्या करूं नहीं करूं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जिस विषय का पेपर होगा उसी को गंभीरता से पढ़े। जैसे मैं अंग्रेजी की बात कर लूं तो अंग्रेजी में सबसे पहले जो पोर्शन आता है 10वीं कक्षा में, वो एक अनसीन पैसेज जैसा होते हैं। उसके प्रश्न उसी में छिपे होते हैं। अगर बच्चा उसको ईमानदारी से 2 बार पढ़ ले बगैर स्ट्रेस के, तो उसके आधे सवालों के जवाब उसी में मिल जाएंगे। और इक्का दुक्का जो सवाल होते हैं उसको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। अब बच्चा क्या करता है कि अनसीन पैसेज देखता है और डर जाता है। तो डरना नहीं है, पहले जो प्रश्न आ रहा है, जैसे मान लो 5 प्रश्न आए हैं तो 3 तो उसी में आसानी से निकल जाते हैं। जब बच्चा 3 प्रश्न के जवाब लिखेगा तो उसके बाद नेक्स्ट में ही 2 सवाल के जवाब उसी में उसको निकल जाएंगे। बुरहानपुर के अकबरी सराय में पुराने जमाने का 5 स्टार होटल आज कचरा घर में तब्दील हो गया है। यहाँ पर नगर निगम करीब 1 दर्जन वार्डों का कचरा एकत्रित कर अन्य स्थान पर कचरा पहुंचा रही है। यहाँ पर देखरेख नहीं होने के कारण ये महल खंडर में तब्दील होता जा रहा है। बुरहानपुर के अकबरी सराय में मौजूद पुरातन काल का ये महल अब कचरे में तब्दील होते जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम का कचरा डंप कर रहा है। गौरतलब है कि पुराने जमाने में ये एक 5 स्टार होटल था, लेकिन आज यहाँ पर नगर निगम करीब 1 दर्जन से अधिक वार्डों का कचरा लाकर एकत्रित कर रहा है और जहाँ से कचरा दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है। इसकी देखरेख नहीं होने के कारण अब ये खंडर में तब्दील होते जा रहा है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक पुराने जमाने में महल के रूप में जाना जाने वाला ऐतिहासिक स्मारक अब खंडर के रूप में तब्दील हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुरहानपुर जिले में भील भिलाला बारेला समाज द्वारा आज भी 500 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। यहाँ पर लड़के वाले लड़की वालों को दहेज के रूप में राशि देते हैं और 500 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हैं। अब समाज इस दहेज को कम करने के लिए ग्राम सभाएं और बैठकें आयोजित कर लोगों को जागरूक कर रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि जहां पर आज भी 500 साल पुरानी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भिलाला समाज आज भी इस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। यहाँ पर जब शादी विवाह होते हैं तो दहेज भी दिया जाता है, लेकिन आज तक आपने केवल बातें सुनी होगी कि लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है, लेकिन इस समाज में अनोखी परंपरा है। इस समाज में दूल्हे वाले दुल्हन वालों को दहेज देते हैं। ये समाज की 500 साल पुरानी परंपरा है जो आज भी चली आ रही है। समाज के बुजुर्गों का कहना है कि पहले 1 रुपये, 11 रुपये और 51 रुपये दिए जाते थे, लेकिन आज के इस दौर में ये दहेज 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जिसको कम करने के लिए अब हम प्रयास कर रहे हैं। भिलाला समाज के वरिष्ठ रूप सी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे समाज में आज भी 500 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। हमारे यहाँ पर दूल्हे वाले दुल्हन वालों को दहेज के रूप में दहेज देते हैं। यदि लड़की भागकर शादी करती है तो 2.5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं और राजीमंदी से शादी होती है तो 80,000 रुपये दिए जाते हैं। हम इस दहेज को कम करने के लिए और प्रदेश स्तरीय बैठकें भी आयोजित कर रही है, ग्राम सभाएं भी लगा रही है, ताकि किसी अन्य परिवार के लोगों को इस दहेज के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारे भील समाज में
कम से कम 3 बार तक दहेज कम किया था। पहले 31,000 किए थे, 1-2 साल चला, फिर उसके बाद में 55,000 वो चला 1 साल तक, फिर उसके बाद में समाज बैठ के 1,05,000 करे थे 2022 में। अभी है तो लड़की वाले क्या करते, जो गांव के जैसे ना समझ लोग हैं उनको दारू वारू पिला के ना उनको ले जाते और वहाँ जाके बोलते कि मैं लड़की देना से मना कर रहा था तो मेरी लड़की क्यों लेके आए। ऐसे कहीं मर जाए तो 1.5 लाख भी ले लेते, 2 लाख भी, और कहीं ज़्यादा दादागिरी करे तो 2.5 लाख भी ले लेते। और अभी ऐसे करते करते हमारे 2,45,000 दहेजा पहुँच गया। इसमें क्या है, एक तो गरीब लोग हैं तो वो खेती बाड़ी बेल बेच के ना, वो जिसके घर में बहू आ गए वो पूरा खेती बाड़ी बेच के ना लड़की वालों को पैसे दे देता और वो लड़की वर लड़का जाता महाराष्ट्र में। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय आगंतुक कक्ष में लाइब्रेरी संचालित हो रही है। यहाँ पर कलेक्टर भवन मित्तल द्वारा ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक ज्ञान की पुस्तक रख दी गई है, जहाँ पर आगंतुक कक्ष में आने वाले लोग इन पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर ने आगंतुक कक्ष में एक लाइब्रेरी खोल दी गई है। यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के साथ फसलों की जानकारी के लिए भी किताबें रखी हुई है और ज्ञान की किताबें भी यहाँ पर है। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इस लाइब्रेरी में बैठकर आराम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जिले के लोगों का कहना है कि एक अच्छी पहल है। यहाँ पर जब हम किसी अफसरों से मिलने के लिए आते हैं और समय लगता है तो इस लाइब्रेरी में आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पर लाइट पंखे की व्यवस्था है, जहाँ पर हम बैठकर ऐतिहासिक स्थलों के साथ कृषि सहित अन्य जानकारियां आसानी से मिल रही है। यहाँ पर बैठने का कोई शुल्क नहीं लगता है। देखिए, मैं माननीय कलेक्टर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर समस्या को लेकर आगंतुक आते हैं उनको अगर कुछ अधिकारियों से मिलना है और समय है तो लाइब्रेरी एक छोटी सी बना के रखी, और यहाँ पर चाहे कृषि से हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो संत निरंकारी हो, मतलब हर चीज का अखंड ज्योति, मतलब बहुत अच्छी अच्छी किताबें यहाँ पर रखी है जिससे उनका समय पास होता है और थोड़ा ज्ञान अर्जित हो जाता है। देखिए, बुरहानपुर वैसे ही ऐतिहासिक जिला है और जिला प्रशासन ने जो ये पहल की है, वेटिंग रूम में जो ऐतिहासिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें, ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी हैं, बहुत ही अच्छी पहल है। मैं कलेक्टर भव्या मित्तल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश ठाकरे है। मैं मध्य प्रदेश एमपी से हूँ, जैसे कि एमपी में ये बैठा हूँ कलेक्टर ऑफिस में एमपीपी विभाग से। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, आज यहाँ पे एक मीटिंग थी तो सर लोगों के साथ में आए थे। तो हम आगंतुक कक्ष में बैठे हुए, तो यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, मोटिवेशन वाली भी बुक्स है, जैसे कि इसमें साथ ही एमपी मध्य प्रदेश में डिस्कवर, मतलब यहाँ पे क्या क्या है, कौन से जिले में क्या क्या पाया जाता है, किस जिले में कौन सी मूर्तियाँ प्रमुख, उनके बारे में बहुत सारी हुई है। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स रखी हुई है, साथ में मोटिवेशन, मन को कैसे परिवर्तित करना उसके बारे में बुक्स रखी हुई है। ये देखिए, बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में ये आगंतुक कक्ष है। यहाँ पे जो लोग अधिकारियों से मुलाकात करने आते हैं तो उनके लिए एक अच्छा वेटिंग रूम बना है, और वेटिंग रूम के दौरान यहाँ पे एक लाइब्रेरी स्थापित की गई है जहाँ पर विभिन्न विषयों की यहाँ किताबें रहती, चाहे इतिहास हो, धार्मिक हो, कृषि हो, विज्ञान से संबंधित ऐसी होती है। इससे यानी जब टाइम पास में अच्छा यानी ज्ञानवर्धन होता है और ये अच्छी पहल है। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर चारों ओर गंदगी फैल रही है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये शहर का एकमात्र स्टेडियम है जहां पर शाम के समय में खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ग्राउंड पर गंदगी देखकर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुरहानपुर के एकमात्र नेहरू स्टेडियम पर इन दिनों गंदगी का अंबार लग रहा है, लेकिन जिम्मेदार यहां पर सफाई नहीं करा रहे हैं, जिस कारण खिलाड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ी गणेश का कहना है कि हम यहाँ पर शाम के समय में रोज प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों ओर गंदगी ही गंदगी है। जब नगर निगम एक और पॉलिथीन मुक्त अभियान चला रही है, लेकिन यहाँ पर दूसरी ओर पूरे स्टेडियम में चारों ओर पॉलिथीन ही पॉलिथीन बिखरी हुई नजर आ रही है, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। न इस स्टेडियम का रख रखाव हो रहा है, जिस कारण खिलाड़ी परेशान हो रहे हैं। अब खिलाड़ियों ने नगर निगम आयुक्त से सफाई हो और यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए इसकी गुहार लगाई है। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजस्थानी भवन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव ने बैठक ली और रैली की विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित राजस्थानी भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर रैली की विस्तार से जानकारी दी। शुक्रवार दोपहर 1 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित राजस्थानी भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव संजय दत्त और बुरहानपुर कांग्रेस प्रभारी ग्यारसी लाल रावत ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कहा कि 26 जनवरी को कांग्रेस की जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली मध्य प्रदेश के महू में समापन होगा, जिसको लेकर जिले से भी रैली निकाली जाएगी। इसलिए कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रिंकू टाक,
पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, प्रवक्ता शेख रुस्तम सहित कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।